हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग अफ्रीका के मैप में रिवर्स को पढ़ने वाले हैं, तो चलिए ये शुरू करते हैं। देखिए, ये आप लोगों को अफ्रीका का मैप दिखाई दे रहा होगा। इसमें सबसे पहले रिवर हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो रिवर है वो कौन सी रिवर है बताइए। सबसे पहले हम लोग नाइल नदी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, फर्स्ट एक बात याद रखिएगा कि जो नील नदी होती है उसका जो सोर्स होता है वो विक्टोरिया लेक होता है। क्या होता है? विक्टोरिया लेक। यहाँ पर आपको विक्टोरिया लेक दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, याद रखना है इस बात को। और विक्टोरिया लेक के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो लेक विक्टोरिया जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा को टच करती है। और ये जो है वो युगांडा, केन्या और तंजानिया तीनों के मध्य में आते हैं, यानी तीनों के साथ क्या करती है, बॉर्डर शेयर करती है, बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर सोर्स ऑफ वाइट नाइल बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये विक्टोरिया लेक। जैसे मान लीजिए बोला जाए क्वेश्चन में कि वाइट नाइल का या सफ़ेद नील का जो सफ़ेद नील नदी का जो सोर्स है या स्रोत है वो कौन है, तो याद रखिएगा विक्टोरिया लेक है, ठीक है। यहाँ से आपको दिखाई भी दे रहा होगा। इसको इरेज कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। इसको ब्लू कलर से कर लेते हैं ताकि हम लोगों को क्या हो, थोड़ा ज़्यादा समझ में आए। देखिए, ये विक्टोरिया लेक है, ठीक है। विक्टोरिया लेक से जो निकला है वो वाइट नाइल है। वाइट नाइल जो है वो अब धीरे से क्या करता है, इथियोपिया की ओर जाता है। इथियोपिया की ओर जाते हुए ये फिर सूडान के बाद इजिप्ट के बाद क्या होता है, ये मेडिटेरेनियन सी की ओर क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने ब्लू कलर से बना दिया है जो कि रिवर को क्या कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आया। अब आगे चलते हैं। आगे जो है याद रखिएगा कि जो बेसिकली नील नदी है, ठीक है, वहां पर आपको यहाँ खार्तूम डैम के पास थोड़ी रुकती हुई दिखाई देगी। कहाँ पर रुकती हुई दिखाई दे रही है, खार्तूम डैम के पास। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अगर कोई पूछे कि विक्टोरिया लेक किसका स्रोत है तो याद रखिएगा नील नदी का स्रोत जो है वो विक्टोरिया लेक है। विक्टोरिया लेक जो है वहां से वाइट नाइल निकलती है। वाइट नाइल के बाद जो ब्लू नाइल है वो आपका इथियोपिया में है। और फिर आपको साउथ सूडान में एक खार्तूम डैम मिलेगा जो कि किस पे है, नील नदी पर बनाया गया ही एक डैम है। इतना आप लोगों को याद रखना है। और यहाँ पर आप लोगों को देखिए अलेक्जेंडर पोर्ट दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इतना आप लोगों को याद हो गया। फिर यहाँ पर एक और डैम आप लोगों को दिखाई देगा जो कि नील रिवर पर ही है, वो है आसवान डैम। इतना आप लोगों को याद रखना है। अलेक्जेंडर पोर्ट कहाँ पर है, तो वो भी नील रिवर के एंड के पास पड़ता है। आसवान डैम भी नील रिवर के पास पड़ता है। खार्तूम डैम भी वहीं पे पड़ता है, ठीक है। इतना याद होना चाहिए। अब हम लोग सेकेंड रिवर पढ़ेंगे, कॉन्गो रिवर। इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए, कॉन्गो रिवर आपको यहाँ ब्लू कलर में दिखाई भी दे रहा होगा, ठीक है। कॉन्गो रिवर जो है वो शुरू होता है यहाँ से और फिर ऐसे ऐसे शुरू होते हुए कहाँ पर एंड हो जाता है बताइए। ये क्या है, पैसिफिक ओशन है। क्या है ये, पैसिफिक ओशियन में एंड हो जाता है। देखिए, एक बात याद रखिएगा कि जो कॉन्गो रिवर है वो डीपेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है। क्या है, डीपेस्ट रिवर है। या मैंने आपको पढ़ाया था, ये बात आप लोगों को याद भी होगा कि डीपेस्ट रिवर और लॉन्गेस्ट रिवर में क्या होता है, डिफरेंस है। याद रखिएगा, कॉन्गो रिवर जो है वो वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट नदी है, जबकि सबसे लंबी रिवर अगर बोला जाए तो सबसे लंबी रिवर क्या हो जाती है, नील रिवर ही सबसे लंबी रिवर हो जाती है, यानी लॉन्गेस्ट रिवर हो जाती है, ठीक है। इतना याद होना चाहिए आप लोगों को। अब आगे चलते हैं। देखिए, फिर उसके बाद आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि कॉन्गो रिवर जो है वो डीआरसी प्लस कॉन्गो दोनों में है। याद रखिए, देखिए कॉन्गो में भी है, डीआरसी में भी है। डीआरसी यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। याद रखिएगा कि जो कॉन्गो रिवर है उसको क्या कहते हैं, जायरे रिवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जायरे रिवर। क्या कहते हैं, जायरे, हिंदी में लिख लेते हैं जायरे रिवर। उसके बाद याद रखिएगा कि ये भी इक्वेटर लाइन को कट करती है, वो भी 2 बार कट करती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी कौन सी रिवर है जो कि इक्वेटर लाइन को कट करती है 2 बार। तो याद रखिएगा, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा को 2 बार कट करती है जायरे रिवर या फिर कॉन्गो रिवर। याद रखिएगा कि जो कॉन्गो रिवर है, कॉन्गो रिवर में ही आप लोगों को क्या मिलेगा, बोयोमा वाटरफॉल। क्या मिलेगा, बोयोमा
वाटरफॉल, बोयोमा वाटरफॉल। बोयोमा वाटरफॉल कौन सी रिवर पर है? अगर ये क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा बोयोमा वाटरफॉल जो है वो जायरे रिवर या फिर कॉन्गो रिवर पर है, दोनों सेम है, ठीक है। और यहाँ पर एक और वाटरफॉल है, उसका नाम क्या है? स्टैनले, स्टैनले वाटरफॉल। ये भी कहाँ पर है? जायरे रिवर पर। फिर देखिए एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। ये फैक्ट है कि पिग्मी जनजाति जो है वो आपको डीआरसी और कॉन्गो में मिलती है, ठीक है। क्या नाम है जनजाति का? पिग्मी जनजाति, ठीक है। ये बहुत फेमस है, कई बार ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में वन लाइनर फॉर्म में पूछ लिया जाता है। इतना आप लोगों को याद हो गया? अब चलते हैं, देखिए आगे यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा मैप में, इसको भी ब्लू कलर का ही कर लेते हैं। देखिए मैप में आप लोगों को जाम्बिया रिवर दिखाई दे रहा होगा, जाम्बिया नदी, ठीक है। जाम्बिया नदी जो है बेसिकली वो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के मध्य है, जो कि बोल सकते हैं कि जाम्बिया और जिम्बाब्वे के मध्य नेचुरल बॉर्डर यानी प्राकृतिक सीमा बनाती है। वो क्या बनाती है? जाम्बिया नदी बनाती है, याद रखना है इस बात को। फिर उसके बाद देखिए कटंगा प्लेट्यू, कटंगा प्लेट्यू भी कहाँ पर है? अंगोला और डीआरसी में है, याद रखिएगा अंगोला और डीआरसी में है। यहाँ पर कौन सा प्लेट्यू है बताइए? क्या बोला मैंने? कटंगा प्लेट्यू, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर एक और बात याद रखना है कि जाम्बेजी नदी में ही क्या मिलता है? विक्टोरिया वाटरफॉल मिलता है, ये भी याद रखिएगा। जाम्बेजी रिवर जो है या जाम्बिया रिवर जो है उस पर क्या मिलता है? विक्टोरिया वाटरफॉल। क्या मिलता है? विक्टोरिया वाटरफॉल। इतना भी आप लोगों को याद होना चाहिए। और एक और जो डैम है वो भी कौन सी नदी पर है? जाम्बिया नदी पर है। उस डैम का नाम है करीबा डैम। क्या नाम है? करीबा डैम, करीबा डैम। इतना याद हो गया आप लोगों को? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे आप लोगों को एक रिवर दिखाई दे रहा होगा, लिम्पोपो रिवर। लिम्पोपो रिवर जो है ना, बेसिकली लिम्पोपो रिवर की स्थिति ये है। लिम्पोपो रिवर जो है वो साउथ अफ्रीका को अलग करती है, किससे? यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, जिम्बाब्वे से, ठीक है। ये साउथ अफ्रीका है, ये जिम्बाब्वे है, तो यानी बोल सकते हैं जो लिम्पोपो रिवर है वो साउथ अफ्रीका को जिम्बाब्वे से अलग करती है। याद रखिएगा कई बार क्वेश्चन आता है ऐसी कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार कट करती है, तो ये कौन सी नदी है बताइए? लिम्पोपो रिवर है। यहाँ पर देखिए ब्लू कलर में होगा भी, लिम्पोपो रिवर है। और याद रखिएगा लिम्पोपो रिवर जो है वो एंड होती है हिंद महासागर में, इतना भी आप लोगों को याद रखना है। देखिए ऑरेंज रिवर का मैप जो है वो थोड़ा गलत बन गया है, ठीक है, क्योंकि सबसे दक्षिणतम नदी जो है वो ऑरेंज रिवर है, ठीक है। अफ्रीका की सबसे दक्षिणतम नदी कौन सी है? ऑरेंज रिवर है, याद रखिएगा। ऑरेंज रिवर जो है वो साउथ अफ्रीका और नामीबिया के मध्य, ये आपका नामीबिया, ये साउथ अफ्रीका, उसके मध्य क्या करती है? प्राकृतिक सीमा बनाती है। और यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि जो ऑरेंज रिवर है वो कहाँ एंड हो रही है? पैसिफिक ओशियन में एंड हो रही है। कहाँ एंड हो रही है? पैसिफिक ओशियन में एंड हो रही है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया? देखिए यहाँ पर आप लोगों की जो स्थिति है, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों की जो स्थिति है बेसिकली, ये जो स्थिति है वो क्या है? विक्टोरिया लेक है। यहाँ पर विक्टोरिया लेक है। विक्टोरिया लेक से अगर आप आगे बढ़े तो ये वाइट नाइल, ठीक है, वाइट नाइल है। फिर उसके बाद अगर आगे चाहें आप लोग इथियोपिया की ओर तो यहाँ पर आपको ब्लू नाइल का सोर्स मिलेगा। ब्लू नाइल से फिर आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ आप लोगों को आसवान डैम मिलेगा, ठीक है। आसवान डैम किस पर है? तो नासेर लेक पर है, ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ अलेक्जेंड्रिया पोर्ट आप लोगों को मिलेगा और फाइनली जाके एंड हो जाएगा ये मेडिटेरेनियन सी में, ठीक है, या मेडिटेरेनियन ओशियन में। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? नील रिवर का मैंने समझा दिया है। अब आगे चलिए। अब ये देखिए, अब हम लोग कॉन्गो रिवर के बारे में देखते हैं, ठीक है। कॉन्गो रिवर का सोर्स यहाँ से है, ठीक है। कॉन्गो रिवर शुरू होते होते क्या करती है? 2 बार कट करती है। मैंने बताया था किसे 2 बार कट करती है? इक्वेटर को। इक्वेटर को कॉन्गो रिवर 2 बार टच करती है। ये आपकी इक्वेटर लाइन है, ये कॉन्गो रिवर है, ठीक है। इसने क्या किया? 2 बार कट किया है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? कॉन्गो रिवर को मैंने पढ़ाया था, जायरे रिवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जायरे रिवर भी कहते हैं, याद रखिएगा।
फिर उसके बाद मैंने बताया कि जो ज़ायरे रिवर है, ज़ायरे रिवर पर कौन सी वाटरफॉल है, बताइए क्या कौन सी वाटरफॉल है? बोयोमा वाटरफॉल। क्या है? बोयोमा वाटरफॉल जो है वो ज़ायरे रिवर पे है। आप कह सकते हैं कि स्टेनले वाटरफॉल, स्टेनले वाटरफॉल भी कहाँ पर है बताइए? वो भी ज़ायरे रिवर पर है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया। अब आगे बढ़िए। फिर मैंने बताया कि ज़ाम्बेज़ी रिवर जो है वो ज़ाम्बिया और ज़िम्बाब्वे को क्या करती है? पृथक करती है, नेचुरल बॉर्डर बनाती है। ठीक है, तो वो बेसिकली आप लोगों का कहाँ पर हो जाएगा? ये आप लोगों का यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा। अब ज़ाम्बिया और जो बेसिकली ये ज़ाम्बिया है Z1 और ये क्या है? Z2। ठीक है, Z1 Z2 मतलब बेसिकली बोल सकते हैं ज़ाम्बिया और ज़िम्बाब्वे को ज़ाम्बेज़ी रिवर क्या करती है? ये यहाँ से, सॉरी मैं इसको इरेज कर देती हूँ। देखिए ये Z1 ये Z2, यहाँ से आपकी ये ज़ाम्बेज़ी रिवर नेचुरल बॉर्डर बनाती हुई जो है वो एंड हो रही है। याद रखिएगा कि ज़ाम्बेज़ी रिवर में ही क्या है? विक्टोरिया वाटरफॉल मिलता है। क्या मिलता है? विक्टोरिया वाटरफॉल। और दूसरा मिलता है आपको करीबा डैम। क्या मिलता है? करीबा डैम। इतना आप लोगों को समझ में आया? अब आगे बढ़िए। अब आप लोगों को लिम्पोपो रिवर दिखाई दे रहा होगा। देखिए लिम्पोपो रिवर जो है वो नेचुरल बॉर्डर बनाता है साउथ अफ्रीका और ये आप लोगों को क्या बताया मैंने? ये क्या है बताइए? जिम्बाब्वे। ये ज़ाम्बिया है, ये जिम्बाब्वे है। तो कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका को अलग कर रही है जिम्बाब्वे से लिम्पोपो रिवर। लिम्पोपो रिवर जो है एंड हो रही है हिंद महासागर की ओर और ये जो है वो मकर रेखा को क्या करती है? 2 बार काटती है, एक यहाँ और एक यहाँ। आप लोगों को इतना समझ में आया? अब यहाँ से देखिए ऑरेंज रिवर भी इसी में देख लीजिए। ठीक है, देखिए ऑरेंज रिवर जो है, ऑरेंज रिवर सबसे दक्षिणतम रिवर है। ठीक है, ये यहाँ से, ठीक है, ये ऑरेंज रिवर है आपका, जो कि बोल सकते हैं साउथ अफ्रीका को नामीबिया से, ये नामीबिया है, साउथ अफ्रीका को नामीबिया के मध्य क्या कर रही है? प्राकृतिक सीमा बना रही है ऑरेंज रिवर। इतना समझ में आया? आई होप कि आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।